आप सभी को जय यीशु। हमने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर 15 पवित्र यूक्रिस्तीय हमारा आध्यात्मिक भोजन इसका आधा भाग पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि मानव के लिए पोषण अति आवश्यक है। जीवन की रोटी मैं हूँ, ये किसने कहा? स्वयं प्रभु यीशु ने कहा। और उन्होंने 5 रोटी और 2 मछलियों के साथ 5000 से भी अधिक लोगों को भोजन कराया। इसके विषय में उन्होंने क्या लिखा है कि पशु पक्षी अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण केवल अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन करते हैं, चारा खाते हैं, परंतु मानव केवल अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ खुशी बांटने के लिए भी सामूहिक भोजन करता है। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे, परम प्रसाद ग्रहण करने से हम प्रभु यीशु के साथ एक हो जाते हैं और हमारा आपसी संबंध सुदृढ़ होता है। हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं और परम प्रसाद में कौन उपस्थित होता है? प्रभु यीशु। तो जब हम परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं उसी के साथ हम प्रभु यीशु को भी ग्रहण करते हैं। जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो वह हमारे शरीर में हमारे पास आ जाते हैं। इससे क्या होता है? हमारे बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है। हमारा शरीर और प्रभु यीशु क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि इसके बाद हमारा जो आपसी संबंध है वो सुदृढ़, बहुत ही गहरा, बहुत ही प्यार से भरा हो जाता है। क्योंकि जब हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम जान जाते हैं कि प्रभु यीशु हमारे अंदर उपस्थित हैं, हमारे अंदर आ गए हैं। तब हम क्या करते हैं? गलत कार्य नहीं करते हैं। हम झूठ नहीं बोलते, फिर हम चोरी भी नहीं करते, हम नाईशा करते हैं। सारे कार्य हम कैसे करते हैं? अच्छे। और जब हमारे अंदर प्रभु यीशु उपस्थित हैं, हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा उनके साथ संबंध और अच्छा हो जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम सब एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। हमारा विश्वास है कि परम प्रसाद में प्रभु यीशु उपस्थित है और जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो वह हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हमारे साथ हमारी कलीसिया के अन्य भाई बहन भी क्या करते हैं? परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, मतलब वो भी प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। और परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु तो एक ही है। तो जो हमारे अनेक भाई बहन प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे हैं वो भी उसी प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं जैसे हम करते हैं। तो हम सब क्या हो गए? एक ही हो गए हम, क्योंकि एक ही रोटी के सहभागी हैं। वह रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रारंभिक कलीसिया में भी क्रिस्तीय लोग पवित्र यूक्रिस्ट को बलि के साथ साथ सामूहिक भोजन के रूप में मानते थे और पवित्र यूक्रिस्ट समारोह के बाद उसे आपस में बांटकर खाते थे। मगर जैसे जैसे विश्वासियों की संख्या बढ़ने लगी, धीरे धीरे लोगों ने घर से रोटी लाना बंद कर दिया और उसे एक प्रतीकात्मक भोजन के रूप में ग्रहण करने लगे। जब प्रारंभिक कलीसिया की शुरुआत हुई थी तब हमने अपने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है कि वह क्या करते थे? एक साथ मिलकर प्रार्थना करते थे, चर्च मंदिर जाया करते थे यरूशलेम के, और आपस में क्या करते थे? भोजन करते थे। जब उनकी संख्या बढ़ने लगी तो कुछ लोग जल्दी भोजन कर लेते थे और कुछ लोगों को भोजन नहीं मिल पाता था। इस वजह से उन्होंने क्या किया? घर से रोटी लाना बंद कर दिया और उसे एक प्रतीकात्मक भोजन के रूप में ग्रहण करने लगे। पवित्र यूक्रिस्ट को योग्य रीति से ग्रहण करने के लिए हमें अपने अंतःकरण की जांच करना ज़रूरी है। हमने अपने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, हमें क्या करना है? योग्य रीति से क्या करना है? परम प्रसाद ग्रहण करना है, पवित्र यूक्रिस्ट की विधि में भाग लेना है। और अंतःकरण की जांच करना मतलब हमें अपने बारे में, हमने जो गलत किया है, अपने आत्मा के बारे में जो कि हमने पाप किया है उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने कोई भी ऐसे पाप किए हैं और हमारा अंतःकरण हमें इस बात के लिए दोषी मानता है तो हमें क्या करना है? पवित्र यूक्रिस्ट बलिदान में योग्य रीति से भाग लेना है। क्यों? क्योंकि जो अयोग्य रीति से रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। ये क्या है? बहुत बड़ा अपराध है। कुरिन्थियों में इसके विषय में लिखा है कि जो भी ऐसा करता है वो क्या करता है?
अपराध करता है। किसके विरुद्ध? प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध। इसलिए हमें क्या करना है? योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना है। योग्य रीति से पवित्र यूकरिस्ती मिस्सा पूजा बलिदान में हमें भाग लेना है। और योग्य रीति से ग्रहण करने के लिए हमें उससे पहले क्या करना होगा? हमें पाप नहीं करना है। हमें ना ही झूठ बोलना है, ना ही चोरी करनी है। हमें किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोलना है। हमें लोगों से ईर्ष्या भी नहीं करनी है। इसलिए मेल मिलाप संस्कार ग्रहण करके प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। इसके विषय में हम अपने आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। हम जानते हैं मेल मिलाप संस्कार क्या होता है? अपने पापों को स्वीकार करना। और ये हमारे मिस्सा पूजा बलिदान में क्या है? एक प्रारंभिक भाग में ये एक विधि भी है जिसमें हम क्या करते हैं? अपने पापों को स्वीकार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम एक योग्य रीति से मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लें। पवित्र मिस्सा बलिदान को सार्थक बनाने के लिए परम प्रसाद ग्रहण कर हमें अपना जीवन भी दूसरों की सेवा में बिताना चाहिए। जब हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। पर जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेते हैं तो हमें उसको सार्थक बनाना है। हमें उसको एक फल प्रदान करना है। कैसे? एक अच्छा काम करके। हमने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, अब हमें क्या करना है? अच्छे काम करने हैं। और उस अच्छे काम के लिए हमें क्या करना है? हमें अपना जीवन दूसरों की सेवा में बिताना है। दूसरों की सेवा में जैसे अगर हम स्कूल में हैं, किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है तो उसकी हमें क्या करना है? मदद करना है। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है और हमारे पास वो एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे? उसे दे सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। पवित्र यूकरिस्त हमें चुनौती देता है कि हम पूर्णतः दूसरों की सेवा में लग जाएं। हमें क्या चुनौती मिलती है? हम पूर्णतः मतलब पूर्ण रूप से हम क्या करें? दूसरों की सेवा करें। हम क्या करें? ईर्ष्या ना करें और हम ये ना सोचें कि सिर्फ हमारे साथ अच्छा हो, दूसरों के साथ अच्छा ना हो। हमें क्या करना है? ऐसी भावना को त्याग देना है। हमें ऐसी भावना को भूल जाना है, याद ही नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि हमें दूसरों की सेवा में अब लग जाना है, क्योंकि हमने परम प्रसाद ग्रहण कर लिया है। हमने प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण कर लिया है। और अगर हमारे मन में, हमारे जीवन में ईश्वर है तो वो हमें हर चीज़ों में अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ना कि किसी से झूठ बोलने के लिए, ना ही किसी के लिए ईर्ष्या प्रकट करने के लिए। तो हमें क्या करना है? हमेशा अच्छे ही काम करना है। यह मेरी स्मृति में किया करो। ऐसा किसने कहा है? स्वयं प्रभु यीशु ने। और प्रभु यीशु का यह आदेश है, हम तब तक पूरा करेंगे जब हम अपना समय, अपनी प्रतिभाएं, ज्ञान, धन, भौतिक वस्तुएं आदि दूसरों की भलाई में लगाएंगे। पवित्र यूकरिस्ती यह प्रमाणित करता है कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं और आपस में हम सब क्या हैं? भाई बहन। हम जानते हैं कि कलीसिया में हम जब बपतिस्मा संस्कार ग्रहण कर लेते हैं तो हम उसी कलीसिया के क्या हो जाते हैं? सदस्य हो जाते हैं। कलीसिया क्या है? हमारा एक परिवार है। जब हम परिवार के सदस्य बन जाते हैं मतलब आपस में हम सब क्या हैं? भाई बहन, एक परिवार है हमारा। उनसे क्या है? रिलेशन है, रिश्ता है। अब हमारा चैप्टर एंड होता है और हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, साधारण रोटी एवं परम प्रसाद में क्या अंतर है? तो हम जानते हैं कि साधारण रोटी क्या है? हमारी भूख मिटाती है, शारीरिक रूप से हमें बहुत ज़रूरी है। और परम प्रसाद क्या करता है? हमने अपने चैप्टर में पढ़ा, वह हमारे आध्यात्मिक जीवन को पोषित करने का क्या है? साधन है। क्योंकि वह परम प्रसाद की रोटी स्वयं कौन है? प्रभु यीशु क्रिस्त। साधारण रोटी तो मनुष्य खाते ही हैं और कभी ना कभी उसे पशु पक्षी भी अपनी भूख मिटाने के लिए खा लेते हैं। इससे हमें समझ आता है कि साधारण रोटी और परम प्रसाद में क्या अंतर है। सेकंड क्वेश्चन, पवित्र यूकरिस्त के विषय में संत योहन के सुसमाचार में प्रभु ने क्या संदेश दिया है? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था, हम इसमें आंसर में क्या लिखेंगे? संत योहन के अध्याय 6 में लिखा हुआ है, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरी है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ।
यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यह है आपका सेकंड आंसर। थर्ड क्वेश्चन, पवित्र यूकरिस्ती किस प्रकार एक सामूहिक भोजन है? तो हमने अभी पढ़ा कि पवित्र यूकरिस्ट क्या है, एक सामूहिक भोजन है। क्यों? क्योंकि हम एक ही पिता की संतान हैं और आपस में हम सब क्या हैं, भाई बहन। तो हम जब एक साथ मिलते हैं और प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा सामूहिक भोजन। क्योंकि जब मिसा पूजा बलिदान होता है, हमको परम प्रसाद दिया जाता है, तो हम कलीसिया में चर्च में अकेले नहीं होते हैं, हमारे साथ हमारे अन्य भाई बहन भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक साथ प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, एक सामूहिक भोज है। फोर्थ क्वेश्चन, पवित्र यूकरिस्त को हमें क्यों योग्य रीति से ग्रहण करना चाहिए? हमें क्यों योग्य रीति से ग्रहण करना है? क्योंकि यदि हम उसे अयोग्य रीति से ग्रहण करते हैं, वह रोटी खाते या प्रभु का प्याला पीते हैं, तो वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध हमारा क्या होता है, अपराध होता है। इसलिए हमें अपराध नहीं करना है और योग्य रीति से पवित्र यूकरिस्त को ग्रहण करना है। लास्ट क्वेश्चन, पवित्र यूकरिस्त को सार्थक बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमने पढ़ा पवित्र मिसा बलिदान को सार्थक बनाने के लिए क्या करना है, हमें अपना जीवन दूसरों की सेवा में बिताना है और पूर्णतः बिताना है। ये नहीं कि सबसे पहले हम अपने बारे में अच्छा सोचें, उसके बाद हमें सभी के बारे में अच्छा सोचना है, हमें सभी के लिए क्या करना है, प्रेम भाव रखना है। यही है हमारा चैप्टर 15। आइए हम आज की क्लास प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हे प्यारे प्रभु यीशु क्रूस के बलिदान के द्वारा आपने रोटी और दाखरस के रूप में अपने आप को हमारे आध्यात्मिक भोजन के रूप में दिया है। पवित्र यूकरिस्त के प्रति हमारी भक्ति बढ़ाइए। आमीन। आप सभी को जय यीशु।